नमस्कार, मैं हूं समी अहमद। आज 10 जून है, सोमवार का दिन है। आज के पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में सब में जो है वो मोदी सरकार के गठन की खबर है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की शपथ की खबर है, जिसमें बताया गया है कि 23 राज्यों के 70 से अधिक मंत्री बने हैं। बिहार से बनाए गए मंत्रियों की खबर भी अलग से दी गई है। इसमें 4 कैबिनेट व 4 राज्य मंत्री हैं। कश्मीर में बस पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया और ये खबर सभी जगह प्रमुखता से ली गई है। अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार के बनने पर जो खबरें बताई गई, उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति भवन में रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। 2019 में पीएम के अलावा 57 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। उस लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का गठन इस बार हुआ है। हालांकि 2019 में जो 57 मंत्री बने थे, वो बाद में 75 हो गई थी उनकी संख्या। नए मंत्रिमंडल में पीएम के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। इनमें बीजेपी से 61 हैं। आपको पता ही है कि बीजेपी को 240 सांसद मिले हैं, उनमें 61 लोग मंत्री बने हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 लोग मंत्री बने हैं। इसमें 35 नए चेहरे हैं। 36 जो है वो पहले भी मंत्री थे, उन्हें दोहराया गया है। और यूपी से इस बार कम मंत्री हुए हैं। पिछली बार 14 थे मंत्री और इस बार चूँकि उनकी सीटें कम आई वहाँ से बीजेपी की, इसलिए वहाँ से सिर्फ 10 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से 6-6 मंत्री बनाए गए हैं। नियम के अनुसार 81 मंत्री बन सकते हैं, यानी जो 15% है लोकसभा की जो क्षमता है, जितनी संख्या है उसके हिसाब से 15% लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी 9 मंत्री हैं, 9 मंत्री और बन सकते हैं। मंत्री बनने वालों में जेपी नड्डा भी शामिल हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जेपी नड्डा चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनकी जगह कौन लेगा। बिहार के 8 मंत्री हैं, उनमें बीजेपी के 4, जेडीयू के 2, एक जीतन राम मांझी हैं और एक चिराग पासवान। तो इस तरह से 8 लोग मंत्री बनाए गए बिहार से। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री जो हैं वो बने हैं गिरिराज सिंह, और बीजेपी से 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी। जेडीयू से रामनाथ ठाकुर जो है वो राज्य मंत्री बने हैं और जेडीयू के से एक जो है कैबिनेट मंत्री बने हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। सतीश चंद्र दुबे जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं और चूँकि इस बार ब्राह्मण कोटे से कोई मंत्री नहीं बन रहा था, इसलिए उन्हें ये जगह दी गई है। जातीय समीकरण के बारे में भी चर्चा है अखबारों में। राजभूषण निषाद को मंत्री बनाकर मुकेश सहनी की चुनौती खत्म करने की कोशिश की गई है। मुकेश सहनी आप जानते हैं कि सहनी के दावा करते हैं कि वो सहनी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी या वीआईपी के अध्यक्ष हैं। कुशवाहा जाति से इस बार कोई मंत्री नहीं बनाया गया। आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं अपनी सीट हार गए थे काराकाट से, और जो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है मगध, वहाँ से कोई कुशवाहा एनडीए का नहीं जीत पाया था। अभय कुशवाहा ज़रूर जीते हैं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में आरजेडी के सांसद हैं, इसलिए वहाँ से जीतन राम मांझी को मगध से प्रतिनिधित्व दिया गया। जीतन राम मांझी जो है सबसे उम्रदराज मंत्री बनाए गए। 89 साल उनकी उम्र हो चुकी है और पहली बार सांसद बने और पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। अब कश्मीर में आतंकी हमले की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में रविवार की शाम उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकी हमला हो गया। इससे बस खाई में गिर गई। इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। अब ये पता नहीं चला कि इसमें कितने लोगों की मौत गोली लगने से हुई है और कितने लोगों की मौत बस के खाई में गिरने से हुई है। इसमें 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, हालांकि अभी उनका पोर्टफोलियो नहीं मालूम है, लेकिन उम्मीद है कि वो गृह मंत्री ही बनेंगे, तो या अभी निवर्तमान भी कह सकते हैं उनको,
अमित शाह ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया। विश्व कप में ये दोनों टीमों का 8वां मैच था और इसमें भारत की ये 7वीं जीत है। टॉस हारने के बाद भारत ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 19 ओवर में 119 रन बनाए। तब ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए मैच मुश्किल है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ जो है 113 रन ही बना सका। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। गेंदबाजी की बारी आई तो जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया और सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए। यानी पाकिस्तान ने विकेट तो कम खोए, लेकिन वो रन नहीं बना सका। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। JEE एडवांस्ड जो IIT में एडमिशन के लिए या ऐसी संस्थाओं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा है, उसका परिणाम आया है और इसमें IIT दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने 360 अंकों में 350 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया। यानी पूर्णांक जो है टोटल मार्क्स जो है वो 360 था और उसमें उन्होंने 355 अंक लाए। परीक्षा IIT मद्रास ने आयोजित की थी। छात्राओं में द्विजा पटेल ने 360 में 322 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। पटना के अनिकेत कुमार देश में 96वें रैंक लाकर बिहार टॉपर बने। इस बार गुवाहाटी जोन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं माना गया और ये जो टॉपर हैं, जैसा मैंने पहले बताया, वो दिल्ली IIT जोन के हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 12 को होगा। आपको पता है कि उड़ीसा में जो है वो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जो है वो हार गए ये चुनाव और उन्हें मुख्यमंत्री पद से 24 साल के बाद इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुमत प्राप्त किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश में जीत हासिल की और जगन मोहन रेड्डी की सरकार को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो अब इन दोनों राज्यों में 12 जून को शपथ ग्रहण होगा। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन होगा, ऐसा कहना है PK का। PK यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार के हर ज़िले में घूम रहे हैं वो और लोगों से मिल रहे हैं और जन स्वराज जो उनका एक संगठन है उसके बारे में कहा कि वो अब पार्टी बनेगी और ये अक्टूबर में होगा। मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के हिसाब से उन्होंने रखा है और काफ़ी घूम रहे हैं। ऐसे वो जाने जाते थे अपने चुनावी विश्लेषण के लिए और हालांकि इस बार उनका कुछ चुनावी विश्लेषण जो है वो गलत साबित हुआ, जिसके लिए काफ़ी आलोचना भी हो रही उनकी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें लाएगी लेकिन वो 240 सीट ही ला सकेगी। तो अब देखना है कि बिहार में एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं। क्या वो दोनों जो गठबंधन है यहाँ, इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन, उसको कोई गंभीर चुनौती देते हैं या फिर अभी उनकी नई शुरुआत होगी। तो ये तो पता चलेगा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने शुरुआत कर दी है इसकी। चर्चा करते हैं मुंबई में भारी बारिश की। मुंबई में भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से यातायात में जो है परेशानी हो रही है, गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर बिहार का हाल ये है कि 11 ज़िलों में भीषण लू चल रहा है, इसमें पटना भी शामिल है। तो ये बताया गया कि अगले 48 घंटों पे गर्मी की हालत लगी रहेगी, शायद उसके बाद कुछ राहत मिले। अब एक थप्पड़ विवाद की चर्चा करते हैं। आपको पता है मंडी से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं कंगना रनौत, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहाँ कुलविंदर कौर नाम की एक CISF की सुरक्षाकर्मी ने उन पर थप्पड़ चला दिया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। कुलविंदर कौर का कहना था कि कंगना रनौत ने किसान महिलाओं के बारे में कहा था कि वो 100-100 रुपये लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उसमें कुलविंदर की मां भी शामिल थी, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ था और इसके गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया था। अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे कांड के लिए SIT बनाई गई है, जिसमें 3 सदस्य बनाए गए हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला होगा। क्योंकि हालांकि कुलविंदर कौर को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था, तो अब SIT की जांच का लोगों को इंतजार रहेगा। ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हम 10 मिनट में कोशिश करते हैं कि अखबारों की जो बेहद अहम खबरें हैं वही आपको बताएं और आप जो है इसकी जानकारी लेकर अपने आप को एम्पावर्ड समझें। तो आप इजाज़त दीजिए, आपसे अगले दिन के अखबारों की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।
है।